बोलो क्या है बचा है क्वेश्चन। तीसरा नंबर चौथा नंबर देखिए। तीसरा नंबर चौथा नंबर ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज 8.1। देखो 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। वृत्त, वृत्त है ना, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यही है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखा एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्र। तो इसमें ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा 8.2 खोले हैं हम भाई, तब कैसे मिले? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं प्रथम चतुर्थांश क्या लिखा है? प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, है क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, आंसर फिर देख लेना क्या क्या है। ठीक है, तो इसका क्या है दिया? वैसे भी पहला सवाल जो बताए थे, दिया है एक वृत्त का समीकरण, एक वृत्त का समीकरण। दिया है एक वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो समीकरण एक की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से करने पर, तो आर बराबर 2। ठीक है, स्पष्टतः वृत्त एक का केंद्र, स्पष्टतः वृत्त एक का केंद्र 0 0 और त्रिज्या r है, त्रिज्या 2 है, त्रिज्या 2 है। तो इसका चित्र कैसे बनाओगे? केंद्र 0 0 और त्रिज्या 2, ये वृत्त बन गया। मतलब ओ हाँ, वो यानी 0 0 2। 0। हाँ, तो यहाँ से रेखा जाएगी, s बराबर 2 लाइन होगी, s बराबर 0 लाइन। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश तो यानी प्रथम ये होगा, इसमें 4 का गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वृत्त एक का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल, वृत्त एक प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक का क्षेत्रफल लिखो, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 बाई डी एक्स, जहाँ बाई स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाई बराबर
2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपान 2x रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान 2, लिमिट 0 से 2, तो 1 अपान 2 2, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 अपान 2 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स 2 अपान 2, 1 अपान 2 इंटू 0, 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 साइन इनवर्स 0 अपान 2। ठीक है, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, ये साइन इनवर्स 1 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 2 2 कट गया, पाई वर्ग इकाई, आंसर ए नंबर होगा, है ना। अब ये चौथा सवाल देखो, वक्र y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4s ना, y अक्ष एवं रेखा, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो परवलय तो आप जानते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4as का चित्र कैसे बनता है। ये परवलय है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4s। 4 प्रकार के परवलय पिछले साल पढ़े थे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4s है तो इस टाइप का माइनस लग गया, 4s तो इधर बनेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है, y बराबर 3 रेखा, तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो y बराबर ये 3 रेखा हो गई। यहाँ y बराबर 0 रेखा है, एक्स अक्ष, ये क्या होगा, ये x, ये इसका नाम y अक्ष है, तो y अक्ष ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ लिमिट 0 0 और इसकी लिमिट क्या है 0 से 3, तो y की लिमिट आपको पता है 0 से 3, s की लिमिट तो 0 से 0 है। तो y की लिमिट जब पता है तो क्या करेंगे, वक्र के समीकरण से s का मान निकालेंगे y के पदों में, वहाँ y का मान निकालते थे s के पदों में। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दिया है एक परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अभी बहुत सारी एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अभी टाइम लगेगा, परसों भी पढ़ाना पड़ेगा, पर कल जाना होगा इसको पढ़ने, क्योंकि अभी तक मैं आज तक मैं ख़त्म कर पाए हैं, 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे। तो एग्जाम्पल में भी बहुत क्वेश्चन है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल में है 2 है, 2 मिसलेनियस के एग्जाम्पल में 2 उसमें है, 3 तो इधर है। हाँ, हो गया, और 2 ऑब्जेक्टिव है। एक परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक इसके नाभ लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है।
एक ये है परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और बाई बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक ये है परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये तीन चार एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो आए हैं कई साल। अब देखो तो दिया है एक परवलय का समीकरण बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4s। हम पढ़ा देंगे इतने पर हमको फिर दोष ना देना, जब एक्स्ट्रा आएगा तो अपने से पढ़ते रहना आप 9 गो से नहीं। परवलय का समीकरण बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये है, तो इससे हम क्या निकाल लें, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एक्स। तो एस की वैल्यू बाई के पदों में रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाई की लिमिट हम रखने वाले हैं, क्योंकि एस की लिमिट तो 0 है ना। ठीक है, तो सो रिक्वायर्ड एरिया आभीष्टल, अतः आभीष्ट क्षेत्रफल, आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल 0 से 3 एक्स डी बाई। 0 से 3 एक्स की वैल्यू क्या है, बाई स्क्वायर अपान 4 डी बाई, तो 1/4 बाई क्यूब अपान 3। 0 से 3 1/4 3 का क्यूब अपान 3 और 0 का क्यूब अपान 3 1/4 3 3 9 3 27 27/3 माइनस 0 तो 1/4 9 3 9 27 9 तो 9/4 वर्ग इकाई, 9/4 वर्ग इकाई दिया गया। लिख लेता ना। इसमें तो 13 क्वेश्चन दिए हैं, पुरानी किताब है ये, पहले एक्सरसाइज में। अब देखो अगला, लिख लेते ना। अब एक क्वेश्चन बता देते हैं, स्टेप वो नाभिलंब वाला आता है हमेशा। 5वां नंबर लिख लो, परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एवं इसके नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है एक परवलय, तो इसका चित्र तो ऐसे बनेगा जैसे अभी बनाए थे परवलय। ये परवलय है, नाभ ये होती है यस, नाभ से खींची गई वह रेखा जो अक्ष पर लंब हो उसे नाभिलंब कहते हैं। ये है एल और एल डैश। तो परवलय और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना है पूरा। तो क्या करेंगे, निकालना ये पूरा क्षेत्रफल है। तो यहाँ एस का निर्देशांक जानते हैं, A0 होता है, सी एस का निर्देशांक 0 0 होता है, पिछले साल पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से A लिमिट रख करके बाई, परवलय से बाई की वैल्यू एस के फॉर्म में रख देंगे, तो ये ऊपर एस एच के ऊपर का एरिया आ जाएगा, और जो ऊपर का एरिया है वही नीचे का भी होगा। एस एच के ऊपर का एरिया क्षेत्रफल निकालने के लिए 0 से A लिमिट रख करके परवलय से बाई का मान एस के पदों में रख के समाकलन कर देंगे, तो एस एच के ऊपर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो एस एच के ऊपर का क्षेत्रफल है वही एस एच के नीचे का भी क्षेत्रफल होगा, इसलिए क्या कर देंगे, तो का गुणा कर देंगे। लिखो, दिया है एक परवलय का समीकरण। इतना पता होना चाहिए कि ना, पिछले साल याद ही रहा होगा कि परवलय के नाभ के अंदर निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, जिस परवलय का समीकरण ये होता है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो दिया है एक परवलय का समीकरण, एक परवलय का समीकरण क्या दिया है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तब परवलय 1 एवं इसके नाभिलंब
इसके नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 से a बाई डी एस गुणे 2, ये होगा। तो 0 से a बाई की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 4ax ads 2 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, a का वर्गमूल रूट a, 0 से a s की पावर 1/2 ds 4 रूट a s की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 0 से a। ये 2 कैसे बाहर, कौन वाला 2? 2 बाहर कैसे है इसमें? 4 का वर्गमूल लिए तो 2 आया और रूट a। अब ये होगा 4 रूट a इंटू 2/3, 3/2 तो 2/3 है ना। अब s की पावर 3 बाई, इसमें आगे से ही आप वहां से 2 लगाए हैं ना, 2 का गुणा तो इसके लिए, ये तो इसका क्षेत्रफल आय निकलेगा जब 2 का गुणा नहीं करेंगे। अब 2 का गुणा इसके लिए है, यहाँ लिख लेते 2 गुणे क्षेत्र, यहाँ a है ना, यहाँ s है l a, 2 गुणे क्षेत्र a s l a का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 0 से बाई डी एस है। अब इधर का भी क्षेत्रफल आपको चाहिए तो 2 का गुना कर देंगे, वही क्षेत्रफल नीचे भी होगा। 4 दूना 8 रूट a/3 और a की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2, तो क्या होगा 8 रूट a/3 a रूट a, तो 8a² 3 वर्ग इकाई। पिछले वर्ष तो इसी को दे दिया था, फर्स्ट उदाहरण, सेकंड उदाहरण अथवा अरे बोर्डों का बहुत रुख यही रहता है कि सब लड़के पास हो जाएं, वैसे भी जाने की तरह फेल होते हैं, तो वैसे भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें जिससे नहीं बनता तो बिल्कुल गधा है, इससे आसान पेपर बन ही नहीं सकता जितना आसान बोर्ड का पेपर आता है इस समय। पर इसमें देखो कितने लड़के फेल होते हैं, कितना भी सरल देंगे, जब पढ़ाया नहीं है तो उनसे कितना कैसे बनेगा। अधिकांश स्कूल में तो देखते हैं कि लेक्चरर भी हैं वो पढ़ाते नहीं हैं पढ़ाते इसलिए नहीं है कि कभी पढ़ाए नहीं पूरा, तो उनको प्रैक्टिस है नहीं है, तो काम टालते रहते हैं, काम चलाऊ लगा रहता है। हाँ कहते हैं कि ऑफिस में बहुत काम है। काम दूसरी वजह तो ये है कि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि जब तक जुड़े रहोगे तभी बनेगी, नहीं सामान्य डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। ये कि मैट्रिक्स आप भी मान लो बन जाएगा, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट थोड़ा सामान्य चीज़ें। अब जिसको तैयारी करके पार्ट तो और नहीं बनेगा, हाँ एक पार्ट कभी तो पढ़ा हुआ नहीं करेंगे, कहेंगे परीक्षा में आते नहीं है, वो पढ़ लेना अपने से सरल है।
हो गया। इट्ठे तो बाई बराबर साइन एक्स वाला था ना, कोई साइन एक्स कास एक्स वाला एग्जाम्पल में दिया है कौन? आपके एक्सरसाइज किताब तो न लिए हुआ लिए हो है ना, ये मोबाइल में एग्जाम्पल ना होंगे क्या हैं। नहीं है। हाँ तो एग्जाम्पल के देखो साइन एक्स कास एक्स से बाउंडेड एरिया देखो, ये है क्वेश्चन। साइन एस से बाउंडेड एरिया मिसलिनियस में है, देख लेना साइन एस वाला दिखाओ है, मिसलिनियस का क्वेश्चन पढ़ो साइन एस वाला, इसमें ये ये नहीं है। बाई बराबर साइन एक्स, मिसलिनियस वाला क्वेश्चन देखो ना क्या है, बाई बराबर साइन एक्स, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2 पाई। अभी तो हम इंग्लिश मीडियम वाली किताब लेते था उस 2 पाई से घिरे क्षेत्र, 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। हाँ वक्र बाई इज इक्वल टू साइन, वक्र बाई इज इक्वल टू साइन एस एस बराबर 0, एस बराबर 2 पाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो जानते हो कि साइन एस का मान प्रथम और द्वितीय में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको 0 से पाई में पॉजिटिव, अब द्वितीय और तृतीय में निगेटिव, तो ऐसे इसका चित्र बनेगा। तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पाई लिख दो, और यहाँ 2 पाई, 0 0, और ये 2 पाई 0। तो इसका एरिया आपको निकालना है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, 0 से 2 पाई तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तीसरा गुणधर्म, ठीक है। पाई से 2 पाई जब करेंगे तो इसमें निगेटिव डायरेक्शन है तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, जबकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस में ना आए। तो जब निगेटिव डायरेक्शन रहेगी तो बाई डी एस ना लिख करके माइनस बाई डी एस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस बाई डी एस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन तो बाई डी एस लिखेंगे, और इसमें आ जाएगा माइनस में, माइनस बाई नहीं लिखेंगे तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए निगेटिव डायरेक्शन के लिए माइनस पहले से लगाए रहेंगे ताकि वो माइनस में आएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दिया है एक साइन वक्र, एक ज्या वक्र, ज्या वक्र, साइन वक्र, साइन कर्व, साइन की हिंदी होती है ज्या, ठीक है, साइन की हिंदी होती है ज्या वक्र, या कि वक्र का समीकरण लिख लो, नहीं समझ पाते तो दिया है एक वक्र का समीकरण, एक वक्र का समीकरण y इज इक्वल टू साइन एक्स। तब हमें वक्र एक व s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 2 पाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, जीरो से पाई बाई डी एस माइनस पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई माइनस बाई डी एक्स। तो 0 से पाई, बाई के स्थान पे क्या लिख दो, साइन एक्स डी एस, ये माइनस
बाई का मान एस के पदों में रखते हैं, बाई डी एस लिखते हैं, फिर बाई का मान रखते हैं एस के पदों में। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन सब में ना बाई डी एस लिखे होंगे, कि बाई डी वाई थोड़ी लिखे रहेंगे, तो बाई की वैल्यू तो एस के पार में लिखते हैं, तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। बाई डी एस सब में लिखे हैं, हम जानबूझ के होश में लिखे थे। ये आपको लगा होगा सर जी गलती क्या कर दिए, सुधार तो नहीं दिए थे। बाई डी एस थे कि मतलब बाई का मान इसके पदों में रखना है, तब ना इसके साथ समाकलन करोगे। तो माइनस पाई से 2 पाई, बाई के स्थान पे क्या लिख दोगे, यहां भी साइन एक्स डी एस। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कि माइनस कास एक्स, और 0 से पाई माइनस माइनस कास एक्स, और पाई से 2 पाई माइनस कास पाई माइनस माइनस कास 0 माइनस, ये माइनस को बाहर निकाले तो प्लस हो गया है ना। अब ये क्या लिख दोगे, कास 2 पाई माइनस कास पाई, ठीक है। कास पाई का मान माइनस 1 होता है, माइनस पहले से लगा है। कास 0 का मान 1 होता है, कास 2 पाई का मान 1 होता है, माइनस कास पाई तो -1 माइनस -1। चार, फिर उसके आगे वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। लिख ले, चित्र भी नहीं हो जाएगा। एक और देखो, कास वक्र y इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू कास एक्स, ये एग्जाम्पल में दिया है। वक्र y इज इक्वल टू साइन एस, एक्स अक्ष x बराबर 0, s बराबर 2 पाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या जानते हो आप, प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट में और चौथे में। हाँ, और सेकंड और थर्ड में निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, ऐसे दो क्वाड्रेंट में निगेटिव और तीसरे में फिर से पॉजिटिव, तीसरे में तो पूरा नहीं आधे में पॉजिटिव होता है ना। ये तो ये क्या होगा, 0 से 90 वाला है ग्राफ, 0 से 90, 0 से π/2। तो यहाँ पे 0 0, और ये क्या होगा π/2 0, और यहाँ 3π/2 0, वापस ऐसे। किसी का भी इस तरह में पूछ सकता है। नहीं, साइन कास का ही पूछेगा और किसी का नहीं पूछेगा, जिसका
बन सकता है, और बाउंडेड ग्राफ किसी का और होता ही नहीं है। साइन और कास का ही पूछेगा और किसी का नहीं पूछेगा, टैन का काट का पूछेगा। और यहाँ पे 2 पाई 0, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव, द्वितीय और तृतीय दोनों में निगेटिव, और चतुर्थ में फिर से पॉजिटिव होता है कास का मान। जानते थे ना ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी से। तो दिया है एक वक्र का समीकरण, कोज्जा वक्र का समीकरण है y बराबर cos x, समीकरण नंबर 1। तब वक्र 1 x अक्ष व रेखाओं s बराबर 0, s बराबर 2 पाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 बाई dx, π/2 से 3π/2 माइनस बाई dx प्लस 3π/2 से 2π बाई ds, ये हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख दो, y के स्थान पे 0 से π/2, यहाँ लिख दो cos x ds, यहाँ पे π/2 से 3π/2 माइनस cos x dx, और 3π/2 से 2π cos x ये ds, cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट π/2 से 3π/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, 3π/2 से 2π। अब यहाँ पे क्या होगा, sin π/2 ये sin 0, sin 3π/2 sin π/2 sin 2π sin 3π/2 sin π/2 की वैल्यू 1 माइनस 0, sin 3π/2 की वैल्यू -1, sin π/2 की वैल्यू 1, sin 2π की वैल्यू 0, ये -1, तो 1 माइनस -2 प्लस 1, 1 + 2 + 1, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई।